सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम फ्रॉड की। 2026 का मैसिव नीट पेपर लीक। सोचिए, करीब 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया था। ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, राइट? ये तय करता है कि अगली जनरेशन के डॉक्टर्स कौन होंगे। लेकिन जब इतना बड़ा सिस्टम फेल हो जाता है ना, तो सच में होश उड़ जाते हैं। तो चलिए इस पूरे स्कैम की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ। कहानी की शुरुआत होती है 2 मई 2026 की रात से। और सच कहूं तो ये किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है, पर यह एकदम कड़वी सच्चाई है। केरला में एमबीबीएस पढ़ रहे एक स्टूडेंट ने अपने पिता को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। उसके पिता राजस्थान के सिकर में एक पीजी हॉस्टल चलाते थे। मैसेज में एक फाइल थी और लिखा था कि ये वही 300 सवाल हैं जो कल नीट एग्जाम में आने वाले हैं। इन्हें हॉस्टल की लड़कियों तक पहुंचा दो। अगली सुबह परीक्षा से ठीक पहले ये पेपर स्टूडेंट्स में बांट दिया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये नंबर है, 135 आउट ऑफ 180। जब एग्जाम खत्म हुआ ना, तो उस स्टूडेंट के पिता ने एक कोचिंग टीचर से पेपर चेक करवाया और नतीजा बिल्कुल माइंड ब्लोइंग था। बिना किसी फुल स्टॉप या कॉमा की गलती के बायोलॉजी के 90 में से 90 और केमिस्ट्री के 45 में से 45 क्वेश्चंस हूबहू एक्चुअल एग्जाम से मैच कर गए। यानी टोटल 135 क्वेश्चंस असली पेपर के थे। ये कोई तुक्काबाजी या गैसवर्क नहीं था, ये एकदम पिन पॉइंट सटीक लीक था। तो अब सवाल उठता है कि ये पेपर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा कैसे। इस टाइमलाइन को देखिए। ये एक वेल प्लान्ड सप्लाई चेन थी। वीक 1 में महाराष्ट्र के नासिक की एक ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चोरी होता है। वीक 2 आते आते ये गुड़गांव पहुंच जाता है, जहां इसको क्लेवरली गेस पेपर का नाम दे दिया जाता है। फिर वीक 3 में ये राजस्थान के सीकर पहुंचता है, जहां इसकी खरीद फरोख्त होती है। और फाइनली वीक 4 में ठीक एग्जाम डे पर यह हजारों स्टूडेंट्स के हाथों में होता है। पूरा का पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा था। और इस हाइस्ट का तरीका सुनकर तो आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। पकड़े जाने से बचने के लिए इन लोगों ने नॉर्मल फोन्स का इस्तेमाल ही नहीं किया। इसकी जगह हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स यूज हुए और डेटा ट्रांसफर को ट्रैक होने से बचाने के लिए नासिक के बाहरी इलाके में एक शैडो सर्वर सेटअप किया गया। लिटरली एक गुप्त नेटवर्क। और सबसे चालाकी की बात क्या थी? उन्होंने इन ओरिजिनल सवालों को बाकी रैंडम सवालों के साथ मिक्स करके 410 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट या गेस पेपर बना दिया। किसी को शक ही नहीं हुआ कि इसमें असली पेपर छुपा है। जाहिर है इन सब के पीछे सबसे बड़ा खेल पैसे का था। ये आंकड़े इस पूरे लीक की अंडरग्राउंड इकोनॉमी को साफ साफ दिखाते हैं। नासिक में एक मेडिकल स्टूडेंट फिजिकल कॉपी खरीदता है 5 लाख रुपए में। गुड़गांव तक आते आते सॉफ्ट कॉपी की कीमत 15 लाख हो जाती है। फिर राजस्थान के बीवाल ब्रदर्स इसे 30 लाख में खरीदते हैं और वहां से सीकर के एक एजेंट राकेश को ये 50 लाख में मिलता है। आखिर में जो एंड यूजर्स थे, जैसे केरला का वो एमबीबीएस स्टूडेंट, उनसे 50-50 हज़ार रुपए वसूले गए। ये एजुकेशन नहीं बल्कि एक खुला बाजार बन चुका था। अब जब पैसा इतना बड़ा इन्वॉल्व हो तो जाहिर सी बात है कनेक्शंस भी बड़े होंगे। आइए इस लीग के नेटवर्क और इनके अलेजिड पॉलिटिकल कनेक्शंस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर हम स्ट्रिक्टली सोर्स और इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो बीवल ब्रदर्स, खासतौर पर दिनेश बीवल के इर्द गिर्द कई बड़े दावे किए गए हैं। रिपोर्ट बताती है कि दिनेश एक पॉलिटिकल यूथ विंग के सदस्य हैं और पब्लिक डोमेन में ऐसी तस्वीरें हैं जहां वो राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ खड़े हैं। यह भी क्लेम किया गया है कि उन्हें इस लीक के बारे में 1 महीने पहले से पता था। और हाँ, एक स्टैटिस्टिक्स जो सच में हैरान करती है, पिछले ही साल इसी परिवार के 4 सदस्यों ने एक साथ नीट क्लियर किया था। हम यहाँ किसी पर सीधा आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में निकली ये जानकारियां इस पूरे नेटवर्क के स्केल पर बड़े सवाल जरूर खड़ी करती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात अथॉरिटीज का रवैया था। यहां दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ लोकल सीकर पुलिस थी जिसने शुरुआती शिकायतों को महज अफवाह बोलकर डिसमिस कर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो की दखल के बाद स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने जांच शुरू की। उनकी इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ही भयानक सच्चाई सामने आई। यह पेपर कोई एक रात पहले लीक नहीं हुआ था, बल्कि पिछले पूरे 1 महीने से अलग अलग नेटवर्क्स में ओपनली सर्कुलेट हो रहा था। और जब इतने सारे सबूत सामने थे, तब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का ऑफिशियल स्टेटमेंट सुनकर किसी को भी हंसी आ जाए या शायद गुस्सा। उनका कहना था, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बस एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा था जिसके क्वेश्चंस मैच हो गए। मतलब लॉजिक देखिए, सिस्टम इस बात को मानने से ही इनकार कर रहा था कि ये लीक है।
उनके हिसाब से शायद जब तक पूरे 180 के 180 सवाल मैच ना हो जाएं, उसे लीक नहीं कहा जाएगा, भले ही 135 सवाल एकदम वर्ड टू वर्ड क्यों ना मैच हो गए हों। इसी तरह के सिस्टेमिक डिनायल्स की वजह से लोगों का सिस्टम पर से पूरा भरोसा ही उठ चुका है। सोर्स ने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया है कि लोग अब एनटीए को मजाक में नेशनल टैंपरिंग एजेंसी बुलाने लगे हैं। और ये पहली बार तो है नहीं। याद है ना 2024 का वो स्कैंडल जहां 67 स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली 720 आउट ऑफ 720 परफेक्ट मार्क्स मिल गए थे। फिर भी जब प्रेस एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल करती है तो सीधा जवाब नहीं मिलता। पूरा का पूरा ढांचा बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। इतने बड़े स्कैंडल्स हो गए लेकिन अभी तक कोई ठोस बदलाव, कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आया ही नहीं। तो इस पूरी घटना का आखिर सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा? आइए अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी मुद्दे की, यानी छात्रों पर इसका क्या असर हुआ और अब आगे का रास्ता क्या हो सकता है। यहां पर सोर्स एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी बात कहता है। सिर्फ सफलता के पीछे मत भागो, अपनी काबिलियत बढ़ाओ, एक्सेलेंस का पीछा करो। और ये बात आज के टाइम में बिल्कुल फिट बैठती है। देखिए, किसी एक एग्जाम पर अपना पूरा का पूरा भविष्य दांव पर लगा देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक एग्जाम में पास या फेल होना किसी की भी जिंदगी का आखिरी फैसला नहीं हो सकता, खासकर ऐसे सिस्टम में जहां लीक्स और स्कैम्स एक कड़वी सच्चाई बन चुकी हैं। इसीलिए लाइफ में हमेशा एक सॉलिड प्लान बी होना ही चाहिए, और इसके लिए सोर्स ने अपनी एक गाइड में काफ़ी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए हैं। दुनिया सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने तक तो सीमित नहीं है, है ना? आज के दौर में डेटा साइंस, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स और क्लाइमेट रिसर्च जैसे लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे शानदार करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां ज़बरदस्त ग्रोथ भी है और काम करने में मज़ा भी आएगा। सोर्स ने एक बहुत ही बढ़िया पीडीएफ गाइड शेयर की है जो प्रैक्टिकली फ्री है, और इसका सीधा सा मकसद है स्टूडेंट्स को नए रास्तों और नई दिशा की तरफ सोचना सिखाना। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल उठता है जो शायद हम सब के जहन में आना चाहिए। क्या कभी इस एजुकेशन सिस्टम में सच में कोई जवाबदेही तय होगी, या फिर इस तरह के मैसिव एग्जाम लीक्स हमारे सिस्टम का एक नया नॉर्मल बन चुके हैं जिसके साथ हमारी आने वाली पीढ़ियों को ऐसे ही समझौता करना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस पर अपना विचार जरूर कीजिएगा।